ये पेज अपना है 112। गीता पे जो कमेंट्री है उसका पहला भाग। ये सारी चर्चा कर्मयोग या निष्काम कर्म कैसे करना चाहिए उसके ऊपर है। ये 65 का हमने पढ़ लिया था, अब 66। जो मनुष्य निष्काम योग से युक्त नहीं है, उसके बुद्धि नहीं होती। उसके बुद्धि नहीं होती। उसको लगता है कि वो सोच रहा है, समझ रहा है, बुद्धि नहीं है उसके अंदर। बुद्धि के का तो कोई प्रयोग ही नज़र नहीं आता। हम अगर चारों तरफ देखें, कोरोना के अंदर जगत ने किस तरीके से रिएक्ट किया या किस तरीके से पूरी मनुष्य जाति अभी रिएक्ट कर रही है चीज़ों के प्रति और के प्रति, अपनी हेल्थ को लेके, शिक्षा के प्रति, शासन तंत्र के अंदर। भाई श्री अरविंद ने एक अफोरिज्म में कहते हैं कि अपूर्ण मनुष्य पूर्ण समाज का निर्माण कैसे कर सकता है? पूर्णत्व की बात बात नहीं हो रही। अर्थशास्त्र ये कह रहा है हर जना अगर अपने ही खुद के ऊपर लाभ के लिए केंद्रित रहता है तो खूब चीजें फ्लरिश करेंगी, खूब विकास होगा। ये तो विकास हो ही नहीं सकता इस दृष्टिकोण से। आप अपने ही छोटे से दायरे पे केंद्रित रह के, ये तो अचूक उपाय है तकलीफ में आने का। और वो कह रहे हैं अर्थशास्त्र जो है ग्रो इससे करता है। यही सारी जो चीजें हैं ये तो बुद्धि कह भाई, बुद्धि है ही नहीं अभी। जिसको आप बुद्धि कहते हो ये सारी जितनी भी आपको दलीलें नजर आती है इनके कैलकुलेशंस हैं और हैं। आपकी समृद्धि है उसका कैलकुलेशन आपकी जीडीपी से है। अब जिसमें अपनी ये जो ट्रुथ अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें है कि अरे तुम सर्विसेज, जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें सबसे बड़ा भाग है सर्विसेज का। गुड्स और सर्विसेज कितना भाग आपका कितना है? सर्विसेज बिना चेतना हो नहीं सकते, बिना भावना नहीं हो सकती। डॉक्टर की या किसी टीचर की या ये जो हैं, आप खाली तनख्वाह बढ़ा दो 4 गुना, जीडीपी 4 गुना हो गई, ये ऐसे नहीं हो सकती। टीचर क्या पढ़ा रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है। ये आकलन आप कर नहीं सकते जो पैसा दे रहे हो उससे। तो सर्विस जो सेक्टर है वो सारा का सारा भावना के ऊपर, चेतना के ऊपर है। अभी तक मनुष्य जाति ये बात नहीं कर रही। मतलब सीधा-सीधा सा ये सूत्र है, इसमें तो कोई एक पैराग्राफ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। कॉमन सेंस की सी बात है कि आप किसी को 10 गुना तनख्वाह दे दोगे तो आपको वो और प्रेम से माँ की जैसे रखेगी। अरे पीछे भावना होगी तो रखेगी वो। तो ये तो बुद्धि ही नहीं है। अपूर्ण मनुष्य पूर्ण एक समाज का निर्माण कैसे कर सकता है? एक बेसिक सा है ये, नहीं कर सकता। इसलिए चेतना में आरोहण ही एकमात्र करने योग्य कार्य है। चेतना में परिवर्तन ही धरती के लिए एकमात्र आशा है। श्री अरविंद तो सारा ही मतलब स्टैंड ही यही है। इसकी बात ही नजर नहीं आती। कहीं कोई चरित्र निर्माण की और की। देखो आप, ये तो वर्तमान गवर्नमेंट की भी आप देखते हो। हाँ, एंटी नेशनल नहीं है, उससे ही कितना फर्क पड़ गया वो एक अलग बात है। पर अभी वही चीजों का कि ये चरित्र निर्माण हो, ये तो इसकी दिशा के अंदर कि भी ये ऐसे होना चाहिए और इन मानकों पे हो भी नहीं सकता। वो ये कहे हम वैदिक शिक्षा कर लेंगे, उसके अंदर ये टीचर्स ऐसे कर लेंगे, वो फिर भी नहीं हो सकती। आप डॉक्टर्स की बजाय के वैद्य को बिठा देंगे, वो उनका भी 21 निकलेगा, उससे कम नहीं निकलेगा। जितनी कामनाएँ आपकी उसके अंदर नहीं, उससे ज़्यादा उसमें मिलेंगी। बुद्धि ये कहती है यार आप एक्स को बिठाओ चाहे वाई को बिठाओ, अगर इस रोग से ग्रसित है, तो समस्या तो उसकी आ रही है। ये बुद्धि वाली बात कोई कर ही नहीं रहा। तो ये इंडिविजुअल्स हो सकते हैं अपने वर्तमान दायरे में जितना वो कर सकते होंगे उतना कर रहे हैं। पर अभी तक एट लार्ज मनुष्य जाति की तो ये समझ आई नहीं। जैसे श्री अरविंद ने कहा न तो मनुष्य जाति फ्रेंच रेवोल्यूशन ने आपको जो विचार ला के दिए उसके लिए तब तैयार थी, न आज तैयार है। और ये तो तब श्री अरविंद कह रहे हैं न आज तैयार है, न आज तैयार है। ये 300 वर्ष से ऊपर 300 वर्ष लगभग हो गए, न तो तब तैयार थी।
न आज तैयार है। ये बेसिक समझ ही नहीं आ रही। आपकी सारी शिक्षा, सारा तंत्र घूम फिर के उसी पे है। इनफैक्ट जोरदार बात ये है कि हम ये सारा पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, तो भी बेसिक फ्रेमवर्क जो जीवन का ढाँचा है, उसमें तो आप खुद देखो ना। अरे भई, इतना अवेकन तो हम सारे हैं ही, पर जो मूल केंद्र है, ग्रंथि है, वो तो अभी भी वो इंसिस्ट करती है बार-बार, बार-बार। कितना आपको मुश्किल होती है कि कोई अच्छी चीज़ उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर पाना, है ही नहीं। मन वैसे ही चलता है। आपके वही मैकेनिकल चीज़ें चलती रहती हैं। तो जो मनुष्य निष्काम योग से युक्त नहीं है, उसके बुद्धि नहीं होती, चिंतन की एकाग्रता नहीं होती। और जिसको आप ये कहें ये एकाग्र है, पर वो एकाग्रता किस चीज़ के ऊपर है? वो चिंतन नहीं है। एकाग्रता रहित को शांति नहीं मिलती, इसलिए सबके फ़ियर्स लगे हुए हैं। आप कहें इसको तो ज़रूरत ही नहीं है। इसके पास तो इतनी संपत्ति है कि छोटे-मोटे देश को तो खरीद ले ये, इतना पैसा है इसके पास। वहाँ की इकोनॉमी को इलेक्ट्रीफाई कर सकता है, तो भी परेशान है वो। क्योंकि एकाग्रता अभी उसकी गलत जगह है, उसके परिणाम होंगे। एकाग्रता रहित को शांति नहीं मिलती और अशांत को सुख कैसे हो सकता है? और इसलिए आज की संस्कृति के अंदर सुख नाम की चीज़ नहीं है। इसने तो नित नई डिमांड्स बढ़ाई हैं, क्रेविंग्स बढ़ाई हैं, हंगर्स बढ़ाई हैं और इनका परिणाम आज जो रह रहा है वो है एकाकीपन, लोनलीनेस। आप अपनी बात शेयर किससे करो? तो इस संस्कृति ने हमको पहुँचा दिया है कहाँ? जिसमें व्यक्ति जो है व्यक्ति का विश्वास नहीं कर रहा। ये तो आप देख ही सकते हो। और जो खूब डेवलप्ड हो चुके हैं, उन्होंने अब संतान उत्पत्ति है उनकी वो धीरे-धीरे क क्योंकि वो पता है उनको यार इससे कोई मतलब तो है नहीं। न तो इसको मेरे से मतलब है, न मैं इससे कोई मतलब रखता हूँ विशेष। आपको क्या मिल जाए, इसलिए परिवार का कॉन्सेप्ट है लगभग छिन्न-भिन्न हो चुका। यहाँ कुछ थोड़ा बहुत देखने मिलता है तो धीरे-धीरे प्रवेश करके उसके अंदर भी आप रूप देख लेंगे उसमें क्या है, क्या नहीं है। तो उसकी बजाय तो वो ह्यूमन साइज़ की डॉल्स हैं और हैं, लाखों रुपए की। वो कि यार ये ज़्यादा बढ़िया है, ये तो परेशान तो नहीं करती। आप कुत्ते पाल लेंगे, वो आपकी लास्ट तक भी वफ़ादारी रखेंगे। मनुष्य से तो है नहीं, मनुष्य तो रहता नहीं इस तरीके से। ये आप कौन से जीवन की परिकल्पना कर रहे हो? यहाँ तक तो मनुष्य जाति आ चुकी और मनुष्य जाति की ये भी समझ में आ चुका कि ये जो ग्रह है हमारा, ये प्लैनेट है, ये हैबिटेबल नहीं रहने वाला थोड़े ही समय में। वो जो कैलकुलेट कर रहे हैं, उससे गति दूसरी तरीके की है, वो ज़्यादा तेज़ है। उसको वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। उस गति को जो चीज़ें हैं, भई कई चीज़ें ऐसी हैं, वो सारे कैलकुलेट तो कर नहीं सकते। तो वो जो सोच रहे हैं, उससे परिणाम अप्रत्याशित। आपकी ग्लोबल वार्मिंग है, वो क्या-क्या कर रही है, वो तो आप कुछ थोड़ी-सी चीज़ें देख सकते हो। वो तो ये सारे पैरामीटर्स जो भौतिक पैरामीटर्स हैं, उनको भी देख के ये कह रहे हैं, ये हैबिटेबल नहीं होने वाला। आप कह रहे हैं शांत, सुख कहाँ है ये? ये तो इनके समझ में आ गई कि हम एक होलोकॉस्ट के ऊपर हम बैठे हैं एक ज्वालामुखी के ऊपर और ये कोई आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं कह रहे आध्यात्मिक व्यक्ति तो फिर वो है ही नहीं, वो तो बात ही दूसरी कर रहे हैं, कह रहे आध्यात्मिक वालों के पास तो ऐसी बात ही नहीं है अभी। ये तो जो मटेरियलिस्ट हैं वो आ गए इस चीज़ के ऊपर, वो इस चर्चा के ऊपर आ चुके और सीरियसली इसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए बंकर बनाना है या फिर ऊपर मार्स पे, चाँद पे, इन पे जगह देखना है। वहाँ कैसे वातावरण होगा, भोजन क्या होगा, किस तरीके से। ये तो सीरियसली उसके लिए और सीरियसनेस खाली ये नहीं कि विचारों में अरबों-खरबों रुपए खर्च कर रहे हैं उसके लिए। खरबों-खरबों रुपए खर्च हो रहे हैं कि ये जो वहाँ रॉकेट जाएगा वो रीयूजेबल हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये तो डिटेल्स की बातें कर रहे हैं भई। तो यहाँ तक इस स्थिति तक कौन लाया? बुद्धि का तो काम ही कैसे हो सकता है? बुद्धि तो नहीं हो सकती है। फिर पशु चाहे और कितने भी काल तक हो, पशु ये काम नहीं कर सकता। कभी तकलीफ में आ नहीं सकता इस तरीके से। और इसका सुख का रास्ता ये जो सोच रहे हैं अगर ये अपनी वांट्स और क्रेविंग्स जो है,
जो कामना है, उसको फंडामेंटली सही नहीं करते, मतलब चेतना में जब तक परिवर्तन नहीं आता, तो श्री अरविंद और माँ बार-बार, बार-बार परिवर्तन अवश्यंभावी है, अवश्यंभावी है और उसके लिए शिक्षा अवश्यंभावी है। वो कोई दिलवाना चाहता नहीं, वो कोई करना चाहता नहीं, अपने आप को उसमें देना चाहता नहीं। मैं करूँ नहीं, दूसरे कर लें। अब हर जना ये सोचे, तो अभी आप ये देख लो इसमें बुद्धि कहाँ है एट लार्ज? आप इस तरीके से देखो, बुद्धि है ही नहीं। बुद्धि ये काम करे क्या? बुद्धि को तो काम ही नहीं है ये। क्योंकि विषयों के ग्रहण और भोग में विचरती हुई इंद्रियों के पीछे जो मन अनुसरण करता है, वह मन मनुष्य की बुद्धि को इस प्रकार विषयों में खींच कर ले जाता है, जिस प्रकार वायु नौका को जल के ऊपर बहाकर ले जाती है। इसलिए आप भले रिमेम्बरेंस कर लो, आप कुछ भी कर लो, जब तक आपकी बुद्धि इसके अंदर नहीं है, मतलब जब तक आप माँ के नहीं हो, कहने का मतलब ये है कि हृदय का उसमें रस नहीं आ रहा, ये तो खींच के ले जाएँगे आपको। इतनी बेसिक सी बात क्या लोगों के समझ में नहीं आई? उनमें क्या इतना ही डिसिप्लिन नहीं था कि छोटे-छोटे ये मानक करके पहुँच जाते? इसका अब आप कारण समझ पा रहे हो। फंडामेंटल कितनी ये गीता जो कह रही है, विषयों के ग्रहण और भोग में विचरती हुई इंद्रियों के पीछे जो मन अनुसरण करता है, हमारा तो यही करता है, प्रीमेडिटेटेड तरीके से करता है, सोच के करता है वो। ये थोड़ी कि उसको बहा के लेके हम तो जाते हैं खोज-खोज के, हम तो सोच-सोच के जाते हैं। वह मन मनुष्य की बुद्धि को इस प्रकार विषयों में खींच कर ले जाता है, जिस प्रकार वायु नौका को जल के ऊपर बहाकर ले जाती है। आपने उसमें कितने भी निधियाँ रख रखी हो, कुछ भी है, वो तो खींच के ले जाएगा आपको। इसलिए मूलतः जब तक आप उसके निहित नहीं हो, आपका बंधन माँ से नहीं है, कुछ भी कोई टेक्नीक कितने भी आपकी जो चीज़ें हैं, वो ज़्यादा काम नहीं आएँगी। वो नाव पे ही धरी रह जाएँगी, नाव को ये बहा के ले जाएगी। इसमें इंद्रियाँ विषयों से उत्तेजित होकर अशांत, बहुधा भीषण विक्षोभ उत्पन्न करती हैं। उन विषयों को हथियाने और उन्हें भोगने के लिए एक प्रबल अथवा यहाँ तक कि अनियंत्रित अंधाधुंध बहिर्मुखी गति करती हैं। हम जो हैं हमारे जीवन में कैसे करती है? हम निर्णय कर रहे हैं उसमें देखो कितने कंसिडरेशंस आ जाते हैं। प्योरली इंद्रिय आ जाएँगे, जिसमें आपके आँखों के यार ये एस्थेटिकली ये ठीक नहीं लग रहा, ये थोड़ा-सा ये होना चाहिए। आपको जो एक करने का काम दिया था आपने हल्की-सी आपकी जो चीज़ें हैं वो प्रवेश करवा दी। ये काम कर रहे हैं, ये और हो जाए तो इसमें थोड़ा व्यापार में भी है अपने हो तो रहा ही है ये ये इवेंट तो कर ही रहे हैं, इसमें ये भी कर देते हैं। ये वाली चीज़ तो होगी, इसमें साथ में ये और जोड़ देते हैं। माँ का भी काम कर रहे हैं या ये कर रहे हैं तो आप ये पाएँगे, वो नाम-नाम रह जाता है, आपका पूरा फ्रेमवर्क उसमें प्रवेश करके, उसकी जो आदत है कि उससे मेरे को क्या मिलना चाहिए, वो निकालने का प्रयास करते हैं। इसके बारे में अब हर जना अपने तरीके से कॉन्शियस हो कि कैसे प्रकृति भई सबको हमको परेशान कर रही है। इसके उदाहरण तो आपको लेने पड़ेंगे कि कैसे कर रही है। आपके फ्रेमवर्क में भावना सही जगह से चलती है मान लो, पर बाय द टाइम उसके एग्ज़ीक्यूशन के अंदर मन अपनी चीज़ डाल देगा, प्राण अपनी चीज़ डाल देगा, शरीर अपनी डाल देगा। तो चले कहीं और पहुँचने के लिए थे, गाड़ी पहुँच जाती है कहीं और इसमें पहुँच जाती है उसके साथ-साथ पता भी नहीं लगता। ये तो बड़ा सिंसियर आदमी हो उसको लगे यार चले तो कहीं और से थे, पहुँच गए कहीं और अपन तो ये तो। भाव कुछ और लेके चले थे, यहाँ तो ऐसा कोई लेना-देना ही नहीं है। तो समस्या भाव में नहीं, समस्या उसके अंदर कितनी और चीज़ें आके जो उसमें प्रवेश कर चुकी, क्योंकि आपकी नाव को बहा के लेके चली गई। इसलिए ये प्यूरिफिकेशन फंडामेंटली ये करना ज़रूरी है और उसके लिए यज्ञ अपनाना ज़रूरी है। भई माँ के निमित्त, उनकी प्रसन्नता के लिए जब तक युक्त नहीं हो जाते तब तक तो एट लीस्ट कम से कम बुद्धि बुद्धि एक ऐसी सीट है उससे प्रश्न कर लो, ये क्या, ये क्यों? निर्ममता से करो। निर्ममता आपको जितनी लगती है उससे थोड़ी-सी ज़्यादा निर्ममता
और दूसरे के साथ व्यवहार के अंदर जितनी आपको लगती है मृदुता, उससे थोड़ी-सी ज़्यादा। आपको लगता है कि आप उसके साथ बड़ा अच्छे से व्यवहार कर रहे हो, उससे थोड़ा-सा और अच्छा करने की कोशिश करो। अपने साथ जितनी निर्ममता आपको लगती है कि मैं तो खूब अपने साथ स्ट्रिक्ट हूँ, उससे और थोड़ा-सा ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की कोशिश करो। इससे सद्भाव आ जाएगा। तो अनियंत्रित, अंधाधुंध बहिर्मुखी गति करती हैं और वे अपने साथ इंद्रिय मन, ये हमने बात करी थी जो इसमें चैत्य के संपर्क में ही हमने करी थी। माइंड की एक्टिविटी तो है ही नहीं, मन की प्रॉपर एक्टिविटी नहीं है। क्योंकि ये कहीं भी ये पूरे चर्चा आ ही नहीं रही कि हमको फंडामेंटली चेंज होना पड़ेगा, ये बात नहीं आ रही। कोई कह भी रहा है तो उसके मायने हैं उसी दायरे में, छोटे से दायरे के अंदर, कि भैया आप तो चेतो, पर्यावरण में अंतर है, नहीं तो मनुष्य कैसे रहेगा? बस, ये बातें हैं। आपने योगा डे मना लिया, आपने पर्यावरण दिवस मना लिया, आपने ये मना लिया, उसके लिए खाली आप पौध वृक्षारोपण कर लो। देखो कितना एक बड़ा, जब तक कामना गीता कोई वृक्षारोपण की किसी की बात नहीं कर रही। नहीं तो बता देते आपको कि वृक्षारोपण कर लो, काम बन जाएगा। गुरुकुल की स्थापना कर दो, ये गीता बात ही नहीं कर रही। 700 श्लोक का ये काम कर रही है, मेहनत कर रही है। अरे 2, 4, 5 ये भी कह देती, ऐसे-ऐसे कर लो। पर आप ये सारे करके भी कहीं नहीं पहुँच सकते और फंडामेंटल भाव हो वो आपको बता देगा ये वाला कर ले। यूँ आप चाहे वृक्षारोपण करते रहो, चाहे कुछ भी करते रहो। तो इंद्रिय मन को वैसे ही खींच ले जाती हैं जैसे समुद्र में वायु नौका को खींच ले जाती है। फिर इंद्रियों की इस बहिर्मुख गति द्वारा जगाए हुए भावावेशों, आवेशों, लालसाओं और प्रेरणाओं से पराभूत हुआ मन उसी प्रकार बुद्धि को खींच ले जाता है, जिससे बुद्धि अपना स्थिर विवेक और प्रभुता खो बैठती है, मास्टरी खो बैठती है, गुलाम बन जाती है। ये कितना सुंदर इन्होंने ये कड़ी दर कड़ी, ये हम सारों की समस्या है। जो सिंसियर है वो इसको अप्लाई कर सकता है, तुरंत ही। आज के बाद ये दूसरी चीज़ नहीं होगी भई, ये तो बदमाशी चल रही है। ये खींच ले जाएँगे। यही बात सेंट्रल नोशन ऑफ वेद में बार-बार, बार-बार आपका जीवन जहाँ से हर जने का जहाँ से शुरू होता है, मिथ्यात्व से शुरू होता है। सत्य से प्रेरणा आती है, इंस्पिरेशन के रूप में। वो आपका ओरिएंटेशन चेंज कर देती है। वो ओरिएंटेशन चेंज होते ही सारी चीज़ें सत्य का निर्माण होना शुरू हो जाता है। यूँ आप चाहे बाहरी कितनी भी टेक्निक्स करो, कुछ भी करो, बहुत चैरिटी कर रहे हो, बहुत सारे काम कर रहे हो, वो अल्टीमेटली आपकी नौका भरी की भरी खींच के लेके चले जाएँगे। जैसे पिछले दिनों वो दिखाया, वो एक ब्रिज से वो कंटेनर का भरा शिप था, वो टकरा गया, वो सारे भीतर चले गए उसके अंदर, गिर गए। दुनिया का सारा मटेरियल आपके कंटेनर के ऊपर है, खूब लाद के सामान लेके जा रहे हो, मेरे पास ये अध्ययन का भी टैंकर भरा पड़ा है, मेरे पास ये भी मैंने विपश्यना भी करी है, मैंने ये भी किया है, मैंने बड़ा अध्ययन किया है, मेरे पास इतनी पीएचडी है, मैंने योग के ऊपर भी, प्राणायाम के ऊपर भी महारत है मेरी। ये एक-एक कंटेनर हैं। शिप में यदि आपके छेद है, तो जितने कंटेनर है, वो आपके लिए बोझिल और कर देंगे उसको, जल्दी डुबोएँगे उसको। ये वाली बात और ये वाली आती नहीं। आपको लगता है समझ में आ रही है, अगर ये समझ में आने का प्रमाण ये है, वो व्यक्ति ये पूछता है, "भैया आप बता।" जिसको जाना है, वो फिर बाद में सिद्धांतों की बात नहीं करता, वो फिर बाद में कौन-सा साधन खड़ा है, उपलब्ध कौन-सा है, जल्दी बता। उसके प्रश्न चेंज हो जाते हैं। इसलिए हे महाबाहो अर्जुन, जिसने इंद्रियों की सब ओर से उनके विषयों के प्रति उत्तेजना का निग्रह कर दिया है, उसकी बुद्धि ये संयम-वयम की बात नहीं कर रहे, शुरू में तो निग्रह ही करना पड़ेगा आपको। वो जैसा भी हो, मैं आज से तो नहीं करूँगा ये। आप एक तरफ ये कह रहे हो कि मैं तो अब अपना जीवन धीरे-धीरे कोशिश ये कर रहा हूँ कि माँ के लिए, पर तूने तो रस्सी एक और बाँध दी। मैं मेरे जहाज की एक-एक रस्सी हटाऊँ, उसके एंकर्स हटाऊँ, तब तो जाके वो समुद्र में आगे की यात्रा करे। मैं उसके एक एंकर और बाँधने की ओर गति कर रहा हूँ। अरे गति तो मेरी इसको उसके लूज़न करने की होनी चाहिए, डिसएंटेंगल करने की होनी चाहिए। पर आप जिस फ्रेमवर्क में हो उसके अंदर आपकी बुद्धि क्योंकि प्रभावित इस चीज़ से है,
ये आपको क्लैरिटी भी नहीं आने देगी, उसका कारण यहाँ बता दिया। मतलब किस डिटेल में ये जारी है, श्री अरविंद के परिप्रेक्ष्य के बिना ये बातें, ये कहीं कोई बता ही नहीं सकता। ये तो एक्चुअल जीवन की बातें हैं, देखो आप। उसकी बुद्धि आत्मा में दृढ़ प्रतिष्ठ होती है। जो सभी प्राणियों के लिए रात्रि है, उसमें आत्म संयमी मनुष्य जागता है। जिसमें सभी प्राणी जागते हैं, वह आत्मदर्शी मनुष्य के लिए रात्रि होती है। वह रात्रि होती है उसके लिए। अभी आप उसको, ये मेन स्ट्रीम में कैसे आएँगे? ये बच्चा मेन स्ट्रीम में कैसे आएगा? अभी नहीं आएगा। जागृत होने के बाद वो प्राणी दूसरों को जो जो रात्रि लगती है, वो इसको दिन है। ये कोई भौतिक रात्रि, या ये नहीं कि भाग-भाग के वो कोई ऐसी चीज़ों में जाता है, उसका फ्रेमवर्क चेंज हो गया। आप इंद्रियों के माध्यम से, कि इसके बिना काम कैसे चलेगा? वो सबसे पहले काम ही इसी को तोड़ने के लिए करता है, इस ग्रंथि को, कि नहीं चलेगा, ये काम तो पहले करना है मेरे को। जो होना है सो आज हो जाए, रोज़ तो नहीं डरूँगा मैं इससे। तो आपने तो भाग के उस चीज़ का, जिससे वो सबसे ज़्यादा भयभीत है, उसको भाग के पहले वर्ण कर लेता है, यार इसका वर्ण तो पहले करो। सबसे पहले उसको अपना लेता है, और फिर बाद में कहते आ जाओ अब जो भय आने हैं। तो आत्मदर्शी मुनि, आत्मदर्शी, हर कोई नहीं, कोई हठधर्मी नहीं कह रहे, आत्मदर्शी। वह भी उन्हीं तथ्यों को देखता है जिन्हें हम देखते हैं। तो माँ ने कहा, तुम में और मेरे में वैसे कोई अंतर नहीं है, खाली अंतर है चेतना का। और ये भी खाली तो बहुत बड़ा खाली हो गया। बस, बस थोड़ी रहा है। किंतु वह कृत्स्नवित् समग्र सत्य को जानने वाले की उच्चतर दृष्टि से देखता है, जबकि हम सर्वथा अपने आंशिक ज्ञान अकृत्स्नवित्। और इसमें आप ये सोचो कि आप पढ़ के कर लोगे, आप कोई रिमेम्बरेंस से कर लोगे, आप इससे इससे तो नहीं होगा। इससे होगा नहीं, क्योंकि बाहर लेके चले जाएँगे। इससे स्टैंड फंडामेंटली लेना पड़ेगा कि आज के बाद इस प्रकृति से तो एसोसिएट नहीं करेंगे। और आपके लिए, वो दूसरे के लिए हो सकता है वो चीज़ें काम दे जाएँ, आपके लिए नहीं। क्योंकि आपके अंदर माँ ने ये चीज़, यहाँ जितने भी बैठे हैं, उनके ये चीज़ स्थापित कर दी, तो कोई भी छोटा आप कोई खिलौना है, उससे आपका मन नहीं इस समय बहल सकता। आपको तो प्यूरिफिकेशन का, अपने आप को सीरियसली इसके अंदर देने का काम करोगे, तो जाके प्रसन्नता मिलेगी। ये छोटे-छोटे सूत्रों से कुछ नहीं होने वाला। कुछ भी नहीं होगा, किसी का होता होगा, आपको नहीं हो सकता ये, क्योंकि आप भी इसमें जिसमें जुड़े हो, मतलब आपकी प्यास है इसके अंदर। आपके लिए फ़ॉर्मूले थोड़ी काम करेंगे। आप तो अपने आप को दोगे, तब जाके आपका इसमें कोई रास्ता है, और सच्चा सुख भी आपका इसी में है। कोई बीच के कॉम्प्रोमाइज़ेज़ वो तो हो भी नहीं सकते, और आपको जचेंगे भी नहीं। आप लोग जिस स्थिति में हो, उसमें कोई भी बीच के कॉम्प्रोमाइज़ेज़, कि ये थोड़ा-सा ये कर लें, थोड़ा-सा फंडामेंटली आप जहाँ हो, उस पे क्वेश्चन करना पड़ेगा। आपके फ्रेमवर्क मात्र पे क्वेश्चन करना पड़ेगा, उसकी डिटेल्स पे नहीं। आप गाड़ी की सीटों की और उनकी डिटेल्स की बात कर रहे हो, मेरे को उस बस में जाना ही नहीं। समस्या तो इसकी है ना, मेरे को जाना दूसरे गंतव्य पे है। अब उसमें जो अगर कोई चॉइसेस हैं तो, पर इसमें एज़ सच होता नहीं। आप शॉपिंग नहीं कर रहे होते। इसमें माँ आपको बता देती है, तेरे को ये वाला काम करना है। इनफैक्ट बड़ी ज़ोरदार बात इसमें ये है कि जो आपको लगता है कि आपके ये स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, माँ वो काम नहीं करवाती। और जहाँ आपको बिल्कुल अभोर करते हो इस चीज़ से, कि यार इससे थोड़ा दूरी, और पता चलता है माँ ने तो वही ड्यूटी दी, पकड़ा दी आपको। इससे तो बचते आए थे। तो इसलिए कोई भी आपने कोई भी चीज़ स्थापित कर रखी है, या कोई भी रेजिस्टेंसेस हैं, अरे वही तो प्रॉब्लम है। आपके तो माँ ने तो वही वाली तो चीज़ पकड़ा दी। अकृत्स्नवित्, ये अत्यधिक सीमित मानसिकता से देखते हैं, जो कि एक अज्ञान ही है। हम जिस स्वाधीनता पर, और अपनी फ्रेमवर्क, अपनी साइकोलॉजी में हम ये देखते हैं, हम तो ये कर लेंगे। अरे यार, सबके ही है साइकोलॉजी तो, ये करने से आ ही जाता तो आ ही जाता फिर बाद में। इसलिए एकमात्र चैत्य, क्योंकि चैत्य मैं कर लूँ, ऐसे कर लूँ, इस पे नहीं। चैत्य और कोई बवाल में नहीं है। वो तो खाली ये है कि मैं दे दूँ कितना अपने आप को पूर्ण रूप से। और इसी एकमात्र मैकेनिज़्म से काम होता है, और कोई दूसरे सूत्रों से काम होता ही नहीं। इतना तो हम सबको अब इस स्थिति में आ ही जाना चाहिए, यार ये कोई से भी औरों के लिए हो सकते हैं।
औरों के लिए वो काम हो सकता, आपके लिए नहीं। हम जिस स्वाधीनता पर गर्व करते हैं, वह उसके लिए बंधन है, जिसे हम अपनी साधारण मनोवृत्ति के अनुसार स्वाधीन इच्छा कहते हैं। और ऐसा कहने में एक सीमित हद तक औचित्य भी रखते हैं, जस्टिफाइड हैं, पर वो लोअर, वह उस योगी की दृष्टि में जो ऊपर उठ चुका है और जिसके लिए हमारी रात तो दिन है और हमारा दिन रात है, यह कतई स्वाधीन इच्छा नहीं है, अपितु प्रकृति के गुणों की अधीनता है। तो इसलिए आप जो सुनी सुनाई बातें कई बार रेटरिक के रूप में, क्योंकि आपने सुन रखी हैं, ये कर लेना चाहिए, ये कर लेना चाहिए, इनसे किसी से आपका काम नहीं चलेगा। जब माँ ने आपको इसके संपर्क में ला दिया, आपके हृदय के अंदर स्थापित कर दी कोई चीज, अब और किसी दूसरी को चीज को परपिचुएट करना किसी भी बहाने से आपके लिए परधर्म है। और वो आपको बहा के लेके जा भी रही है। आप अगर इसमें निर्णय कर नहीं करते, तो फिर तो जो आपके साथ होना है, वो प्रकृति कर ही रही है, वो ही करेगी। आप अगर साहस नहीं दिखा रहे, तो प्रकृति तो रोज कर ही रही है आपके साथ। आप जैसे 2 साल पहले दिखते थे, वैसे आज नहीं दिखते। दोनों तरह से हुआ है इसमें कार्य। आप इसमें अगर जितने सिंसियर थे, तो पहले आप देखते हैं उसमें प्रगति करिए। पर कई चीज़ें आपकी एस्टेब्लिश भी हो गई। पहले कोई चीज़ें आपको ये लगती थी यार ये तकलीफ देती है, आज एस्टेब्लिश हो गई। आप क्वेश्चन ही नहीं करते उनके ऊपर। तो ये सारा लगातार चल रहा है, इसमें आपको स्टैंड रोज़, रोज़ का हर एक्टिविटी में अगर आप बारीकी से देखेंगे ये मेरे को करना चाहिए या नहीं चाहिए, और इसका आकलन उस एक्टिविटी का अपने आप में नहीं हो सकता, इस दृष्टिकोण से हो सकता है कि मैं जिस जीवन में जाना चाहता हूँ, मैं जो माँ का काम करना चाहता हूँ, उसमें ये करना चाहिए या नहीं चाहिए। आँखें मत बंद करो। अपने साथ जितनी निर्ममता आप सोचते हो, उससे थोड़ी-सी ज़्यादा अप्लाई करो। और दूसरे के साथ जितनी लिवरेज आपको लगती है देना, उससे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा दो। जिस प्रकार सदा भरे रहते जाते रहने पर भी सदा निश्चल, अपनी मर्यादा में स्थिर रहने वाले समुद्र में जल प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार जिसमें समस्त कामनाएँ प्रवेश करती हैं, वह शांति को प्राप्त होता है। वह नहीं, जो काम्य पदार्थों की कामना करने वाला है। जो मनुष्य समस्त कामनाओं का परित्याग करके मैं या मेरे की भावना से रहित, स्पृहा लालसा से रहित होकर कर्म करता है, व्यवहार करता है, वह मनुष्य शांति को प्राप्त होता है। तो हमारे और किसी भी चीज़ों को तो ये पता नहीं कि मैं और मेरे से रहित कोई हो सकती है क्या? हम तो सोच के कर रहे हैं ये, रहित नहीं, हम तो इसको रीइन्फोर्स कर रहे हैं। किसी भाग में यदि मैं मेरेपन में दरार भी अगर प्रतीत हो जाती है, तो उसी भाग को अरे थोड़ी सीमेंट लगाओ, गलती से ही इसमें दरार आ गई, इसको रीइन्फोर्स करो, कंक्रीट डालो इसके अंदर। मैं मेरेपन का नहीं होना चाहिए, मतलब ये कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। अंतरात्मा को ये इसी का सबसे पहले खंडन करती है। वो आके मैं का क्या मतलब, वो तो आकृष्ट है उसको। मैं वाली बात तो कहीं यदि आ जाती है, तो सबसे पहले उसका खंडन करती है, तोड़ो इसको। इसलिए एकमात्र श्री अरविंद बार-बार ये कह रहे हैं कि हमारे योग में एकमात्र करने का और एकमात्र सेफ्टी आपका चैत्य। हे पार्थ, ये ब्राह्मी स्थिति, ब्रह्म में दृढ़ प्रतिष्ठ होना, ऊपर हमने समाधि की भी बात करी थी। अब जिसको समाधि कहते हैं, एक्चुअल समाधि की बात क्या है? न तो कोई करना चाहता, वो वाली समाधि, ज़ोर आता उस समाधि के अंदर। कल जो हम पढ़ के गए थे, वो किसी को कहे तो चलो ये वाली समाधि आप, उसमें कोई नहीं जाना चाहता, न उस ध्यान में जाना चाहता। बहुत मेहनत लगती है उसमें तो। इस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य और अधिक विमोहित नहीं होता। अपने जीवन के अंतिम समय में भी इस अवस्था में स्थित हो जाने पर मनुष्य ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। वो अंतिम समय में ब्रह्म निर्वाण, यह है ब्रह्म निर्वाण। पर इसके अंदर इससे ज्यादा हमको इससे अर्थ नहीं निकाल लेना चाहिए। इसका कितना अर्थ निकाल लेना चाहिए, ये देखते हैं श्री अरविंद क्या कहते हैं। यह ब्रह्म निर्वाण बौद्धों का अभावात्मक आत्म विध्वंस नहीं है, निहिलिज्म नहीं है ये, कि जिसमें सारी चीजों का खंडन कर दिया, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। शून्य, अपितु पृथक वैयक्तिक आत्मा का
आप जो हो, इंडिविजुअल सोल हो आप, इंडिविजुअल एस्पेक्ट है परमात्मा का। उस एक अनंत निर्वैयक्तिक सत्ता के विराट सत्य में महान निमज्जन या तल्लीन होना है, क्योंकि आपका अपना स्वरूप है। और तल्लीन होके आप यहाँ अपनी सत्ता को खो नहीं देते। ये नहीं कि वैयक्तिक जो है वो निर्वैयक्तिक के अंदर विलीन हो गया, तो जो क्षर पुरुष है, वो अक्षर के अंदर जाके विलीन हो गया ना, ये नहीं कह रहे। ये तो खाली खैर ब्रह्म निर्वाण की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ निर्वाण शब्द आया है। तो आपको एक कॉशनरी तरीके से कि भैया ये मत मान बैठना। हम तो खैर इसमें फ्रेमवर्क में नहीं है, पर लोग इससे जो हैं वो तो वही मास-रीन के हम संपर्क में हैं, इसलिए इसका उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में उनके दृष्टिकोण से हम इस एक्सट्रीम पे नहीं जाएँगे, पर जो हैं ही ऑलरेडी उस मानसिकता में वो तो तुरंत निकाल लेंगे इससे, जो अर्थ वो निकालना चाहते हैं। हमारे जीवन के मानदंड और मूल्य ही विपरीत हो जाते हैं। जो हमें दिन दिखता है वह आत्म संयमी मनुष्य के लिए रात्रि होती है और हमें जो रात दिखती है वह उसे दिन दिखाई देता है। ये कन्वे नहीं करी जा सकती। ये तो हमारी रोज की समस्या है। आप कन्वे कर ही नहीं सकते। मतलब आपके संपर्क के लोग हैं, उनको भी ये कन्वे नहीं किया जा सकता। रात और दिन का अर्थ यह है कि जहाँ हमें लगता है सब काम बहुत ही अच्छा हो रहा है, वह उसके लिए अंधकार हो सकता है, और जहाँ हम देखते हैं कि बहुत बुरा हो गया है, वह उसके लिए बहुत अनुकूल समय हो सकता है। क्योंकि उसका दृष्टिकोण बिल्कुल बदल जाता है। ओहो! इसमें तो नुकसान हो गया। तो इसका मतलब ये अपन जो चीज़ खरीद के लेके आए, शकुन शास्त्र या कोई दूसरा शास्त्र उसका सहारा लेके आप किसी उसको बुला लोगे, ज्योतिष को या किसी और को, मेरे घर में देखो मैंने इस साइड में ये करी, तो मेरे ये विफलता आ गई। अब वो ये क्या बताए, ये तो माँ की कृपा रही। वो आके आपको जो विफलता, सफलता के मानक, ये यहाँ श्री यंत्र लटका दो, यहाँ ये कर दो, यहाँ ये वाली चीज़ कर दो। अगर माँ के संपर्क में हो, आप नेगेटिव पावर्स की तरफ निकल रहे हो, अगर इस तरफ जा रहे हो तो। आपकी बुद्धि को सेंस ही नहीं है कि सफलता किसको कहें, असफलता किसको कहें। आप जिसको असफलता कह रहे हो, माँ की सुप्रीम ग्रेस हो सकती है, पर हम तो उस फ्रेमवर्क में है नहीं। हमको लगता है ये काम करने से तो असफलता हुई। अरे उसने बंधन काट दिए तेरे। तो दृष्टिकोण जब तक ये बदले नहीं, तो आप कौन-सी चीज़ को क्या वैल्यू दो, जीवन की सबसे मोटी समस्या यही है। क्योंकि उसका दृष्टिकोण बिल्कुल बदल जाता है, और जिसे हम सफलता कहते हैं, वह उसके लिए असफलता है, और जिसे हम असफलता कहते हैं, वह उसके लिए सफलता है। तो जब आपको लगता है अरे मैंने ये वाला श्रीयंत्र लगाने से तो घर में शांति आ गई, शांति क्या आ गई, आत्मा मर गई तेरी। आपने ये अनुष्ठान करवाया जो लोग जनरली करवाते हैं, इससे ठीक हो गया। क्या हो गया ठीक? ठीक बैठ गई व्यवस्था। तो तू सोच कि तेरे साथ क्या हो गया ये। तेरी अंतरात्मा कचोट रही थी, तकलीफ़ें आ रही थी। ये बात कुंती कह रही है उनसे कि प्रभु हमारे ऊपर संकट आते रहे, हम तकलीफ़ों में रहें। आप कह रहे हैं ये वाला यंत्र लगाने से, क्योंकि वो एक आया था, कितना आजकल तो चारों तरफ इस साइड ये होना चाहिए, इस साइड ये होना चाहिए, ये सब फालतू बातें हैं एक तरीके से, क्योंकि इसका कोई अंत तो है नहीं। अंकगणित की बात करते हैं फिर बाद में। ये नहीं कि महाश्री अरविंद ने इनका डीपर सत्य नहीं बताया है। अपन ने भी लिया है इसके अंदर देखो। 1 का ये है, 2, 3, 4, 5, पर ये सारे तो पॉइंटर्स हैं। यूँ तो सारी की सारी एस्ट्रोलॉजी पॉइंटर ही तो है। आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, जगत में परमात्मा किस तरीके से अभिव्यक्त कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है आपको। इनके मानक की इनका जिनका मूलांक जन्म की ये है, वो देखो सफल और सफलता वाले लोग देखो वो किस तरीके के बताते हैं। उससे आप समझ भी नहीं पा रहे कि ये कह क्या रहा है। आप इधर हाँ यार, बात तो ठीक कर रहा है। फिर थोड़े दिन बाद में उनके उनके सुविधा कुछ और होगी, कुछ और हो जाएँगे। तो ये वाली बुद्धि है नहीं। तो हाँ, ठीक कह रहा है, इसके पास तो इतना धन है। देखो ये इस मूलांक वाले ये हैं, इसके ये हैं, इसके ये हैं। चलो तो अपने ये है नहीं, तो इसका कोई शॉर्टकट देखते हैं फिर बाद में। इसका कोई उपाय करवा लेते हैं। हम में से तो नहीं हो कम से कम कोई इस तरीके का। मैं ये लाइकली सिनेरियोज़ बता रहा हूँ कि जब बुद्धि भ्रमित हो तो ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं, और हो सकता है हम में से किसी को परेशान करती ही हों।
पर मैं कह रहा हूँ जब माँ और श्रीअरविंद जैसी निधि आपको प्राप्त हो गई तो और इनमें लोअर पोटेंसीज में बरतने की जरूरत क्या है? जीवन को और तरीके से बरतने की क्यों जरूरत है? जिसको बेचारे को नहीं मिली, उसको हम प्रदान करें, वो तो एक काम होना चाहिए। खुद इससे परेशान रहें, मतलब मेहनत करके परेशान। जीवन में आके ऑलरेडी, जैसे माँ कहती है, जीवन ऑलरेडी एक तकलीफ का काम है। उसमें किसी को भला-बुरा कहना, यार और तकलीफ किसी की बनाने वाले तुम क्यों बनो? ये तो आ गए यहाँ, इससे ज़्यादा तकलीफ का तो और सौदा हो क्या हो सकता है? उसमें और सोच के तकलीफ की पाने की क्या ज़रूरत है? परंतु इस सब में सबसे हमें यह अर्थ नहीं लगा लेना चाहिए कि गीता में वह योग बता दिया गया है जिससे कि यह काम सिद्ध हो सकता है। यह तो केवल एक व्यापक चित्रण किया जा रहा है कि ऐसी-ऐसी चीज़ें लाइकली सिनेरियोज़ हैं ये, बस। परंतु ये हम कैसे करेंगे, वह तो अब शुरू होगा। और गीता भी खाली एक जगह लेके जाती है। इस क्रम में पहले निष्काम कर्म बताएँगे, परंतु शुरू में तो निष्काम कर्म हो ही नहीं सकते और न ही ये पता लगता कि कर्तव्य अकर्तव्य क्या है। इसलिए व्यक्ति यज्ञ रूप से कर्म आरंभ करता है, परंतु वह यज्ञ पहले तामसिक होता है, फिर राजसिक और फिर सात्विक। ये हमने पहले वहाँ आगे बात भी करी थी, तप के संबंध में करी थी। वही बात यज्ञ के लिए है और वही बात दान के लिए है। यज्ञ, तप, दान कैसे? ये 3 तरीके के। व्यक्ति श्री माताजी की प्रसन्नता के लिए भी यदि कर्म कर रहा हो, तब भी शुरू में उनमें मिलावट तो रहती ही है। शुरू में कहाँ से हो जाएगी भई? ये तो इसलिए 2-3 दिन से लगातार मैं कह रहा हूँ, आपके भीतर कोई प्रेशर है, आपकी चेतना ने दबाव लगा रखा है, तो देर-सवेर आप उस पे क्वेश्चन करना शुरू करते हो कोई चीज़ पे। धीरे-धीरे पता चल रहा है कि आप 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, डिपेंड करता है आपकी इंटेंसिटी बिल्कुल नहीं है तो आप क्वेश्चनिंग भी वो ठीक है, एक अंतर्विरोध सा चलता रहेगा। आपकी हेल्थ के ऊपर रिफ्लेक्ट करना शुरू करेगा, आपकी मानसिकता पे जीवन में रिफ्लेक्ट करेगा। आप करोगे, कदम नहीं उठाओगे। पर यदि थोड़ी स आप में कुछ है, इंटेंसिटी है, सिंसेरिटी है, तो आप उसको रिज़ॉल्व करना चाहेंगे कि नहीं ये तो नहीं चल सकती। दूसरा व्यक्ति वही काम करता है, उसको वो क्वेश्चनिंग ही नहीं उठती, उसके है ही नहीं। आपके है ये रेफरेंस पॉइंट, ये यज्ञ आपका यदि शुरू हुआ है, तो आप ये कहेंगे नहीं ये तो नहीं चल सकती। रोज़ ये कहो ना, आप उससे संकल्प कर लो, अरे यार संकल्प करते हैं, चलता तो है नहीं, देखिए मेरे से इन दलीलों में मत जाओ, आप तो संकल्प करो। सुबह उठते ही संकल्प करोगे, ये वाली चीज़ तो जानी ही चाहिए, ये नहीं। धीरे-धीरे आप ये पाएँगे कि पहले तो वो वेहेमेंस के अंदर सामने आएँगी भड़के भड़के तरीके से। ऐसे लगेगा यार ये तो भड़क के सामने आ गई, पर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसका होल्ड है। अगर आपने दबाव बनाए रखा, होल्ड निश्चित रूप से टूट जाएगा और वो आपके लिए होगा, क्योंकि आपकी चेतना ने क्वेश्चन उठाया है और दूसरे को वो क्वेश्चन है ही नहीं। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसमें आप पड़ाव पार करते रहते हैं। यात्रा की गति भी तेज़ हो जाती है, आयाम भी चेंज हो जाता है। पहले धरती पे तेज़ी से चल रहे थे, अब थोड़ा-सा आपने उड़ान भी भरनी शुरू कर दी। अब ये उड़ान खाली ये भौतिक वायुमंडल में नहीं, इसमें आपके वायुमंडल भी चेंज होने शुरू हो सकते हैं। और जैसे ये चेंज आया, वैसे इन आयामों का भी कोई कोई हिसाब नहीं है। जैसे आप ये समझ सकते हो कि भौतिक वायुमंडल के अलावा आप अपने मनोवैज्ञानिक वायुमंडल के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ये मनोविज्ञान का कोई अंत नहीं है। फिर अंतरात्मिक आपके जो जो वायुमंडल है, उनमें प्रवेश कर जाओगे। इन वायुमंडलों से फिर बाद में और गहरे आपके आध्यात्मिक वायुमंडल है, उनमें प्रवेश कर जाओगे। तो ये यात्रा भी हो सकती है। यहाँ हो सकता है भौतिक वाली पूरी ना हो। तो ये यज्ञ का आरोहण है और इसकी पेस भी बढ़ती जाती है और टेक्नोलॉजी चेंज होती होती जाती है। मतलब तेज़ हो गई तो ये नहीं कि आपने जिस गाड़ी के ऊपर चल रहे हो उसी में जेट इंजन लगा दिया, उसमें ये नहीं। वो टेक्नोलॉजी ही ट्रैवल करने की, टाइम ट्रैवल कर रहे हो आप। इस ट्रैवल की बजाय ये तो आयाम ही नया खुल गया और फिर बाद में टाइम भी ये नहीं, फिर बाद में टाइम दूसरे तरीके का। काल की भी परिकल्पना जो मानसिक परिकल्पना है, उससे भी तो अलग होती है। ये सारे संभव हैं और यज्ञ के अंदर ही थोड़ा-सा विकसित व्यक्ति है। मेरे उदाहरण आपको आप उससे रिलेट कर ही पा रहे हैं। हाँ, हाँ, ऐसा ठीक है। मतलब साइकोलॉजी में कहीं न कहीं
आप ये देख पा रहे हैं? आप में ये सारी सब में ये सारे लोग हैं, ये सारी श्रृंखला सारों में है। इसीलिए हाँ, बस ये है अब करने का तुरंत के अंदर साहस करो। निर्णय लो कि आप कब पदार्पण कर रहे हो। इसमें ये नहीं यार ये ऐसे सोचने से थोड़ी होता है, ऐसे करने से। अरे भई आप अपनी आत्मा की पुकार देखो और उसके लिए अपने जो-जो निर्णय हैं, जो-जो व्यवस्था है वो करो। नहीं करना मत करो भई, इसके लिए कोई ज़बरदस्ती या वो बात नहीं है, पर ये सारी अपनी चर्चा तो इसी के लिए है। इसी तरीके से थोड़ी चलते रहोगे जीवन भर। अब इसके अंदर फिर कर्म, क्योंकि हम कर्म की बात कर रहे हैं, ये अपना चलेगा 129 तक, तो मैं इसको पढ़ते जाता हूँ। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से ठीक होगा। दीपक ठीक है ना यहाँ तक? आगे चलें? हाँ पंकज ठीक है ये सफलता में असफलता और रात जो जागते हैं और सोते हैं वो वाला जरा सा क्लियर करिए, 66 या 67 नंबर, और उसको थोड़ा सा समय और दीजिए उसको थोड़ा सा। 66 नंबर का श्लोक। 66 या 67 था वो, जो लोग निष्काम नहीं, इसके बाद वाला शायद। 67 पे तो ये क्योंकि 69 है वो। 69 ना। जो सभी प्राणियों के लिए रात्रि है। यही यही कह रहे हो आप? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। उसमें आत्म संयमी मनुष्य जागता है, क्योंकि आपके निर्णय एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से हैं। अभी भी आप जिस क्लास में बैठ रहे हो, दूसरा आदमी कहे यार कैसे, मतलब क्या है ये? इसकी बजाय ये काम कर लेते, इसकी बजाय ये कर लेते। आत्म संयमी मनुष्य कहता है मैं तो यही करूँगा। दूसरा कहता है इसने तो अपने सारा इस पे दाँव पे लगा के बताओ, इसके अच्छा भला परिवार था, अच्छा भला ये था। कृष्ण प्रेम के लिए एक लेडी वहाँ ये कहती है, अरे उभरता हुआ सितारा था, क्योंकि एयर फोर्स के अंदर थे और जो ज्ञान है वो तो इनकी पुस्तक से और इनकी दलीलों से, उनसे देखो आप। और पुकार उनकी है और इनकी कल्टीवेशन ये देखो कि कोई एक लंदन म्यूजियम में जिस मूर्ति के सामने ये आए, कितने जने जा रहे होंगे, उन्होंने कहा बुद्ध की प्रतिमा ने मेरे को वो चीज रिवील कर दी। तो इनके सेंसेस भी खुले हुए। और वो लेडी क्या कहती है, इसके जो है एक बार सिर में चोट लगी और बेचारा गड़बड़ा गया ये बेचारा। कृष्ण प्रेम के विषय में कोई भी वहां विशेष जानता ही नहीं था। तो आपके लिए सफलता के मानक। हेलो। हाँ दीपक। नहीं ठीक है। अच्छा, अभी आप उसको समझा सकते होगे, ये बताओ आप वर्तमान में क्या कर रहे हो और किस चीज का प्रयास कर रहे हो? सारे के सारे आपका एक सर्टेन तरीके का फ्रेमवर्क है दूसरों के लिए। आप हाँ भी अच्छा व्यक्ति है, जितने भी आप बैठे हो, कि मेरा इतना दायरा है, मैं इसमें मेन स्ट्रीम में हूँ, मैं इसमें हूँ। पर जैसे ही आप ये कोई आत्म संयम आप करके जिस चीज का प्रयास कर रहे हो, उसका जिस दिन निर्णय ले लेते हो, यार ये फ्रेमवर्क तो मेरे को रुचता नहीं है, दूसरे कहेंगे बताओ इनके तो इतने करोड़ रुपए थे, इतने ये थे, उनके सफलता के मानक क्या हैं? वो आप सबसे पहले उससे हाथ जोड़ लेते हो या क्या करते हो? ये जरूरी नहीं है कि आप उसको धन को नष्ट कर देते हो, आप माँ को समर्पित कर देते हो। आपको ये महसूस होता है कि अरे यार कितना आनंद आ गया, दूसरे को ये सेंस ही नहीं है। तो आपके जितने भी कर्म हैं, वो उसको बिल्कुल नेगेटिव लगेंगे। अरे ये तो जिस चीज को मैं सोच के अमास करने की, इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सोच सोच के उसी के ऊपर खंडन कर रहा है, बताओ। तो जो आपको दिन लगेगा अरे इसके बिना जीवन में कैसे काम चलेगा, वो आपको दिन लगता है। अब देखो किन किन चीजों को आपने ये कह रखा है कि इसके बिना तो कैसे काम चलेगा। अगर ये नहीं होगा तो इसके बिना कैसे काम चलेगा? डिग्री नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? ये वाली चीज नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? धन नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? इन सारी को आप दिन कहते हो। ये जितने भी जो सामान्य मनुष्य जिसको दिन कहता है,
कि इसके बिना कैसे जीवन चलेगा, ये तो होना ज़रूरी है भई। इतने के बिना तो काम नहीं हो सकता। ये खंडन कर देता है इसका। उसको ये रात्रि लगती है तब तो भाग के निकल के ही आता है उससे, कि माँ मेरा पिंड छुटाओ इससे। आपकी अंतरात्मा हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है उसको, ये मेरा इससे पिंड छुटाओ। तो आपको वो लगती है रात्रि, शाह रात्रि। कल मैंने पढ़ा था और मैं फिर आपको, क्योंकि ये कुछ लोग उस क्लास में थे नहीं, क्योंकि नेचर उसका अलग है, मैं दोबारा आपसे वो शेयर कर देता हूँ। ये बहुत सुंदर एक कविता है, बेबसी की सहायता। क्योंकि इनसे तो मैंने कल शेयर करी थी। सुबह क्यों आपको ये दिन और रात्रि वाली बात है, वो क्यों ऐसा लगती है? इसका कारण ये है, देखो। ये कृष्ण प्रेम की ही पुस्तक के अंदर पेज 90। तो ये क्या है? इसका टाइटल बेबसी की सहायता। मन आंक लेता और था पा लेता समुद्र की, पर है न उसके पास तरल चक्षु। आपका मन, आज तक की जितनी भी पद्धतियां आई हैं, जितने भी आपके अर्थशास्त्र के, समाज शास्त्र के, आपके राजतंत्र के या इस तंत्र के, उस तंत्र के, शासन तंत्र के, चिकित्सा के, जो भी आज तक मनुष्य ने सोचा है, समझा है, उसके आधार पे यदि आप ये सोचो मैं आंक लेता हूं, मैं भौतिक विज्ञान ही बताओ अपने गाल बजा रहा है, हम बताएंगे आपको सुप्रीम रियलिटी। पर इन इंद्रियों के या इनके एक्सटेंशंस के माध्यम से तू इसको कैसे जान जाएगा? इसको कैसे जान जाएगा? तू तो भौतिक जगत को ही पूरा नहीं जान सकता, इसके पीछे और जो जगत है उनका क्या जान जाएगा? मन आंक लेता, हम सारे यही तो गाल बजा रहे हैं। शंकराचार्य जी एक तरीके से कह रहे हैं, दूसरी पद्धति वाला, भौतिक तरीके वालों की तो बात क्या, जिनके अपने साइकोलॉजिकल तरीके हैं, वो कह रहे हैं हम इसको पकड़ के आंक लेंगे। अगस्त कह रहा है मैं मरुत की सहायता से निकल पड़ूंगा, मैं प्राप्त कर लूंगा। इंद्र आके पिटाई करता उसकी। मन आंक लेता। आप सोच रहे हो मैं देख रहा हूं, आप तो चिंतन ही नहीं कर रहे। हम में से बैठा उनमें से कौन फंडामेंटली चिंतन करता है? पर यदि कोई आप मेटाफिजिशियन हो भी, फिलोसोफर भी हो, क्या आप क्या था पालोगे? हर जना ये कहता है मैंने जो फिलोसॉफी दे दी, मैंने तो समुद्र की था पाली। मन आंक लेता और था पा लेता समुद्र की, पर है ना उसके पास तरल चक्षु। आंखें तरल नहीं है। देखो एक पोएटिक तरीका है रियलिटी के पास जाने का, पर है ना उसके पास तरल चक्षु, जो समर्थ बनाते उसे उस महत् कार्य हेतु। कौन सा महत् कार्य? था पाना समुद्र की। यही तो हम चाह रहे हैं, सुप्रीम रियलिटी क्या है भाई, हम कहाँ हैं? आप जिस भी कारण से किसी को इस बातों में बड़ा सुख आ रहा है, मां श्री अरविंद की बात में बड़ा सुख आ रहा है, कोई जिज्ञासु है यार ये बात क्या चल रही है, ये हो क्या रहा है, मन का प्रयोग करते हैं। मन का तो खैर वो विशेष कोई प्रयोग कर ही नहीं रहे, इसमें कोई इतना सीरियस मेरे को लगता नहीं। पर जो लोग उनकी कि मन अपने आप में, विज्ञान कह रहा है मैं था पालूंगा इसकी, कोई फिलोसॉफी कहती है मैं था पालूंगी, धर्म कहता है मैं था पालूंगा। सबके अपने अपने अप्रोचेज हैं। ओकल्टिज्म है वो कहे मैं था पा के बताता हूं तेरे को, देख। पर विचारों के पास, इनके पास, किसी के पास भी तरल चक्षु नहीं है। अब समुद्र की था पा रहे हो इन चक्षुओं से। अपने भारी साहस में वह गोता लगाता और चिल्लाता है, हम सारे यही कर रहे हैं, खुलना होगा सभी कुछ को मेरी द्रुत भेदक दृष्टि के समक्ष। मैं जानता हूं, बस ये वाला एक सूत्र पकड़ लो, आपके सामने बस हो जाएगा, और आपको भी नहीं पता आप क्या कह रहे हो। सच्ची बात तो यह, आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता। समझदारी इसके अंदर आ जाती है, यार मेरे को देख कुछ भी नहीं पता, इसमें क्या फायदा, और यूं मेरे को सब कुछ पता है सच्चे दृष्टिकोण से। जैसे माँ ये कह रही है मैं कौन हूं ये मैं जानती हूं, मैं जो कर रही हूँ उसकी कोई प्रासंगिकता है भी, उसकी कुछ है भी, ये मेरे को नहीं पता।
जब माँ ये कह रही है तो हम तो इस स्थिति में ही कहाँ हैं? और अपने दुस्साहस में हम क्या कहते हैं? इस जगत को देख के अरे इसकी नीतियाँ इस तरीके, व्यापार ऐसे चलता है, काम ऐसे चलता है। यही तो और गोता कौन-सा? इस जगत में आप कहते हैं अरे नहीं, नहीं, बीपी की गोली लेनी पड़ती है, शुगर की तो लेनी पड़ती है, इसमें आयुर्वेद क्या करेगा? या संकल्प क्या करेगा? माँ की बातें अच्छी है पर माँ ये थोड़ी कह रही है गोली मत लो। माँ ये थोड़ी कह रही है कोरोना का इंजेक्शन मत लगवाओ। ये काम बेचारी माँ थोड़ी करेगी, ये तो हम खुद ही अपनी बुद्धि से कर सकते हैं। तो आप ये कह रहे हो कि जगत के रहस्यों को मैं जो गोता लगा रहा हूँ, मेरे को इसके रहस्य समझ में आ गए और आपने दुस्साहस में कहते हो खुलना होगा सभी कुछ को मेरी द्रुत भेदक दृष्टि के समक्ष। पर फिर भी घुस आती है विचित्र अस्पष्टताएँ, तो फिर ये क्या हुआ भई? और बवंडर, जिसका न था उसे कोई अनुमान न कोई प्रत्याशा। ये क्या आया अचानक जीवन में? तूने श्री यंत्र तो अपने घर के ऊपर या जो ये यंत्र है या कोई भी है ये तो लटका लिए थे, पर फिर बाद में इसके परिणाम तेरी आत्मा का ये क्या हुआ? तूने रुद्रीकेर इसके पाठ तो करवाने शुरू कर दिए, पर तेरी डीपर प्यास थी, उसने तेरे को तूने ये अभिषेक करवाने शुरू कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। तू तो था उससे भी डेस्पिकेबल आदमी बन गया। दूसरे के लिए हो सकता है। तो बड़ी विचित्र चीज़ें आके इसमें प्रवेश कर जाती हैं। ये क्यों? अस्पष्टताएँ। ये सामान्य व्यक्ति की बात नहीं चल रही। ये जैसे हमने अगस्त्य की बात करी कि इंद्र आके उसको रोक लेता है, तो ये ऐसी ही अस्पष्टताएँ हैं इन पर जनरली आपको लगता है ये बाबा जी सिद्ध हैं, वो तो उस खेल में ही नहीं है। अदरवाइज़ ऐसे-ऐसे लोग हैं, वो कहे यार अभी कुछ स्पष्टता नहीं है। हो सकता है 50 वर्षों से हो, उसको साक्षात्कार हो गए हों, चीज़ें हो गई हो उसके साथ। एक ने कहा कि भी मैं पहले यहाँ था, रांची के अंदर रांची के अंदर मैंने शिवानंद जी को या किसको गुरु बनाया था। फिर उन्होंने किसी और के पास भेजा, मैं वहाँ चला गया, वहाँ से भी मैं चला गया फिर बाद में हिमालय की यात्रा पे, वहाँ से मैं कुछ हज़ार नीचे खाई में गिर गया। वहाँ कोई साधु मेरे को लेके गया, उस गुफ़ा के अंदर उसने मेरे को रखा। मेरे को उसने बिल्कुल ठीक कर दिया, अदरवाइज़ तो मैं तो टूट चुका था पूरा, इतने हज़ार ऊपर से गिरा। वहाँ और कोई साधन भी नहीं था। उसने मेरे को मैं कई साल वहाँ रहा, मैंने गहन तपस्याएँ करी। फिर उसने मेरे को लंदन भेज दिया। वहाँ मैंने ये काम किए। वहाँ से वापस आया, मेरे गुरुजी रहे नहीं। मैंने और तपस्याएँ करी, साधनाएँ करी। अभी भी मन के अंदर ये है, कुछ चीज़ों की स्पष्टताएँ या अभी भी ये संदेह हैं, क्योंकि उसका आधार वो था ही नहीं। सामान्य जीवन तो आप मैकेनिकली ड्रिवन हो, जिसको सो कॉल्ड आध्यात्मिकता की ये तो सिद्ध व्यक्ति है, ये है, वो है। हमेशा ही यदि केंद्र मतलब आप ये सोचते हो कि अंतरात्मा को दरकिनार करके कोई टेक्निक के भरोसे निकल पड़ोगे, अगर सच्चाई है, वो रोक लेगी। ये विचित्र अस्पष्टताएँ और बवंडर उठ उठ जाएँगे। जो अभी मैंने आपको बताया वो एक एक व्यक्ति की कहानी है, जो होगा 70-80 साल का और स्वयं अपने मुँह से बता रहा है और किसी और को नहीं बता रहा, मेरे को बता रहा है। तो कितनी विचित्र बात है। दूसरे ये कह रहे हैं कि ये तो किसी से मिलते ही नहीं है, आपको फ़ोन करके क्यों बता रहे हैं? विचित्र अस्पष्टताएँ और बवंडर, जिसका न था उसे कोई अनुमान न कोई प्रत्याशा। विस्मित व स्थित हो जाता है, कहाँ से उठा ये अंधकार? कि आप तो इन आँखों के माध्यम से सामान्य जगत की तो बात ही क्या, मैं तो अध्यात्म जगत में प्रवेश कर जाऊँगा, माला जप के ही कर जाऊँगा, इससे ही हो जाऊँगा। हाँ, इन सारों को करके भी हो सकते हो। आप पैकिंग करके भी हो सकते हो और आप माला जप के भी नहीं हो सकते। आप कुछ भी करके हो सकते हो क्योंकि करने के ऊपर थोड़ी कोई ये मोहताज है। गहराइयों से झनक उठती है एक स्पंदित वाणी, अंधकार है तरल प्रकाश, इसलिए लगता है वह ठोस आँखों को शाह रात्रि। तो आपको ये जगत इस तरीके का लगता है। एक को रात्रि लगती है तो उसको वो दिन लगता है और जो उसको दिन लगता है क्योंकि उसको तो वही चीज़ नज़र आ रही है। इसको लगता है यार कहाँ है, पिंड छुटाओ इससे, वो माँ से अंतरात्मा इसी की तो आपकी पुकार कर रही है आप सारों की। दूसरी वाली जो आँखें हैं वो इसको छोड़ना नहीं चाह रही।
निस्सहाय व बिलखता है, निस्सहाय। अगर आप अपनी अंतरात्मा की सुनेंगे तो ये तो आप सारों की है ये। किसी भी मुकाम पे पहुँच गए हों, पर वो तो ये कहती है ना, अनन्य रूप से जब तक मैं माँ का नहीं होता तब तक तो बिलखना ही है और क्या है? मेरी सच्ची आँखें, पर ये बिलखना तो ख़ैर दूसरी बात है। यहाँ बिलखना वो नहीं हो रहा। यहाँ तो आपका मन है वो चीत्कार कर बैठता है जब सुप्रीम रियलिटी के सामने आता है, मेरी सच्ची आँखें छीन ली गई अंधकारों द्वारा। अरे! ये क्या हुआ? उभरता हुआ आदमी था, ये क्या हुआ मेरे जीवन में? अरे! अंधकार के तने पर अकेला मौक्तिक पुष्प खिलता है, पर्ल फ्लावर। इसके ऊपर तो ये ऐसी इमेजेज़ हैं, ये ध्यान करने की इमेजेज़ हैं। इसमें जा पाएँ, नहीं जा पाएँ, नहीं जा पाएँ। ये है एक सामान्य व्यक्ति को दिन प्रतीत हो सकता है, क्योंकि आपको ये लग गया कि सामने जगत ऐसा है, जबकि वो आपके फ्रेमवर्क के माध्यम से आप देख रहे हो। तो जब फ्रेमवर्क के माध्यम से ये अब इस लाइब्रेरी के अंदर भी हो के एक छिपकली को ये लाइब्रेरी नज़र आ नहीं सकती। तो अब वो जिस स्थिति में उसके नियम कानून हैं, अब आपके लिए क्या प्रासंगिक हैं क्या वो? मानवीय चेतना आते ही आपके लिए वो वाली जो चेतना है, पाशविक चेतना, वो बिल्कुल रात्रि है। उसके नियम कानून आप पे थोड़ी लागू होंगे और आपकी उन्मुक्तता है, आप कहे छिपकली के ऊपर लागू करो, कैसे लागू करो? कहाँ से लागू करो? यही वाली अभी तुरंत के अंदर जो मैं कन्वे या श्री अरविंद कन्वे करना चाह रहे हैं यहाँ शब्दों के माध्यम से, वो नहीं जा पा रही। आप अपने फ्रेमवर्क से ग्रहण करके उसका जो-जो अर्थ लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं और कर भी क्या सकते हैं तुरंत के अंदर। धीरे-धीरे ये शिफ्ट आता रहता है। इतना शिफ्ट तो आप अपने परिवार के साथ भी देख सकते हो कि ये बातें आप उनसे भी नहीं कर सकते। जो-जो यहाँ बैठे हैं, आप अपने अंतरंग, चाहे आपका पति हो, चाहे आपका आपका पत्नी हो, पुत्र हो, जो भी हो, अगर वो इसमें सुरुचि नहीं रखता, तो आप उसको ये वाली बातें कि आपको मिल क्या रहा है इसमें, आप नहीं बता सकते। उसके लिए बिल्कुल रात्रि है, उसको आप ये चीज़ कन्वे नहीं कर सकते। ठीक है रविकांत जी? जी हाँ, क्लियर हो गया। ठीक बात है ना ये? हाँ, ठीक है। एग्ज़ैक्ट सही है। हाँ, दीपक जी। हाँ, इसके आगे के श्लोक में बोला गया है, समस्त कामनाएं प्रवेश करती हैं, वह शांति को प्राप्त होता है, वह नहीं जो काम में पदार्थों की कामना करने वाला है। ये थोड़ा कड़ी जुट नहीं रहा है। जिस प्रकार सदा भरे जाते रहने पर भी सदा निश्चल अपनी मर्यादा में स्थिर रहने वाले समुद्र में सदा भरा जा रहा है समुद्र, नदी हमेशा ही उसके अंदर तो प्रवेश कर रही है। तो आपके अंदर अपनी मर्यादा में स्थिर रहने वाले समुद्र में जल प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार अगर अपनी मर्यादा तोड़ दे समुद्र, सोचिए क्या होगा? उसी प्रकार जिसमें समस्त कामनाएं प्रवेश करती हैं, वह शांति को प्राप्त होता है। भाई कामनाएं आपके अंदर वह नहीं जो काम्य पदार्थों की कामना करने वाला है। आप माँ कामना थोड़ी कर रही हैं। ये रिकॉर्ड ऑफ योग में आपको ध्यान हो, इसमें लिप्सा की बात एक आई थी। कामना और फिर बाद में लिप्सा। माँ की हाथ घड़ी खराब हो गई। माँ ने देखा, अरे ये तो खराब हो गई। पता चले कोई भी आ रहा है वो घड़ी का ही गिफ्ट लेके आ रहा है। माँ ने कहा अरे नहीं, ये नहीं चाहिए इतनी। प्रकृति व्यवस्था कर रही है। आप जिस स्थिति के ऊपर हो सारी एक्चुअल में अब जो भोज्य पदार्थ हैं, भोग हैं, उनका अच्छे से भोग अब कर पाओगे। अभी तो कामना के वशीभूत हो। आप किसी से जब जिसके ज़्यादा कामना होती है ना तो वो मनुष्य से मिल पाता है। ध्यान दीजिए इस पे। वो किसी से खुले मन मिल नहीं सकता। किसी पार्टी में आप देखते हैं एक व्यक्ति का किसी के ऊपर मन आया हुआ है, उसके मंसूबे कुछ और ही हैं। वो उस पार्टी को भी पूरा एन्जॉय नहीं कर सकता। किसी का किसी से कोई एक स्थान पे वो भय है, कोई चीज़ की आशंका है। अरे यार! ये पंखा गिरने वाला है, आप उसमें कितना उस मूवी में भी बैठे हो, आपका ध्यान कहाँ रहेगा? पंखे के ऊपर रहेगा। तो जब कामनाएँ और वही आपको प्रभावित कर रही हैं, इस जगत के ऊपर या इसमें जो चीज़ें हैं, उस पे कहाँ ध्यान रहेगा? डिविनिटी पे कहाँ ध्यान रहेगा? और जब ध्यान उसके ऊपर आ जाएगा,
तो आप में जैसे समुद्र के अंदर नदियां की नदियां अपने जल प्रवाह लेके प्रवेश करती हैं, आप में कितने भी अनुभव, अभी वर्तमान में तो बहुत छोटा सा फ्रेमवर्क है, थोड़ा सा धन भी ज्यादा आ जाए तो आप टूट पड़ेंगे, आप पचा नहीं पाएंगे उसको। डिपेंड करता है आपकी क्षमता किस चीज में है, किस चीज में नहीं है। तपस्वी है, उसको अगर अनुभव मिल जाएगा तो फट जाएगा। कामी पुरुष है, उसको एक सीमा से ज्यादा कामनाएं जो है उनको प्राप्त हो जाएंगी तो फट पड़ेगा। पाचन शक्ति है वही, यदि आप बिल्कुल इस स्थिति के ऊपर हो। श्री अरविंद के पास, अब श्री अरविंद कोई प्रभावित हो सकते हैं किसी भी अनुभव से, तो माँ कह रही है उनके पास यदि कोई जाता था, ये कोई व्यक्ति की अनुभूति नहीं होती, वो तो अथाह समुद्र की अनुभूति होती है। इसी परिप्रेक्ष्य में माँ कहती है वन शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन वंस एक्सपीरियंस, वन शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन वंस एक्सपीरियंस। अगर मेरे को मिलता है, वो इसी अर्थ में है, आप इसको चिंतन करना कि क्या ये हो सकता है। कभी मिलेगा तो मैं आपसे शेयर करूंगा। माँ ये कह रही हैं कि व्यक्ति को अपना अनुभव, कितना भी ऊंचा अनुभव हो, अभी तो अनुभव ऐसा है, एक जना बता रहा था मेरे को, वगैरह एक बार मैं बैठा था, मेरे सिर के अंदर ऐसे झंझनाहट, यहाँ झंझनाहट सी महसूस हुई। पहले तो ये लगा कोई कीड़ा है, मैंने कुछ बार बार उसको उतारने का प्रयास किया, कीड़े को। बाद में एक ने कहा, अरे अरे कीड़ा नहीं है, कीड़ा नहीं है, शांत बैठो शांत बैठो, आपको ये अनुभव हो रहा है। अब वो इतने साल बाद भी ये अनुभव बता रहा है, मतलब वो उसी में पोषण ले रहा है। ओहो, मेरे को तो ये, वो ये बताना चाह रहा है कुंडलिनी जागृत हो गई। ये इसलिए क्योंकि व्यक्ति बड़ा दरिद्र है, वो छोटी छोटी चीजों में कि यही हो गया, मेरे तो यही हो गया। माँ ये कह रही है अगर अथाह तुम्हारे ये सारी चीजें हो जाए तो भी उससे कोई, तुमको मेस्मराइज्ड होने की जरूरत नहीं है। ये कब हो सकता है, स्थिति कब आ सकती है, अगर बाहरी ट्रांजिटरीनेस आपके छोटे से कोई चीज से एसोसिएट करते हो, तब तक तो आप प्रभावित हो गई। जब आप अथाह समुद्र से, जो भीतर आपके है, अगर उससे एसोसिएट करोगे, तो चाहे सारी चीजें आपके अंदर आके मिल जाएं। श्री अरविंद कह रहे हैं जो शंकराचार्य जी ने कहा या किसी ने भी कहा, वो सारे अनुभव उससे अनंत गुना ज्यादा अनुभव है मेरे को। पर मैं जानता हूं किसको कितनी तवज्जो है, किसका कितना स्थान है। धारण क्षमता तो देखिए, वेदों का रहस्य है और का है, सारी चीजें उजागर है उनके सामने, कोई फट थोड़ी पड़े वो कि वो हर कुछ लिख रहे हैं, आ जाओ मैं तुम्हारा कल्याण कर दूं, आ जाओ तुम्हारा मैं ये कर दूं। ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल उनके प्रश्न, उनके प्रश्न उत्तर देखो, पत्र यहाँ छोटे छोटे हैं, चलो मैं तुम्हारा कल्याण कर देता हूँ, चलो मैं तुम्हारा ये, अरे मैं तो कुछ हूं, सो ही हूं। ये फट पड़ते हैं, उनको छोटी सी चीज मिली नहीं उसके अंदर, पर्चा लिखने की किसी में आ गई वगैरह, ये तो बस त्रिकाल दृष्टा हो गया। तो कामना से अलग नहीं जा रहे आप, वो एक ऐसा आधार है कि आप में नदियां की नदियां आके मिलती हैं, आप प्रशांत बने रहते हैं। तो अथाह गहराइयां, आपका क्या फर्क पड़ता है इससे, कितने भी अनुभव आ जाओ, कितनी भी जीवन में तकलीफें आ जाओ, आराम आ जाओ, ये तो खैर बहुत छोटी सी चीजें हैं। गहरे अनुभव, गहरे से गहरे अनुभव, मैंने कहा यार ये इतने साल से यही बात पोषित कर रहा है। कितने लोग हैं उनसे मिलते हैं, उनको 15 साल भी पहले उनकी बात सुनी थी, 20 साल पहले सुनी थी, आज भी सेम वही उदाहरण। मैंने कहा यार ग्रो ही नहीं किया ये आदमी, 20 साल से वही उदाहरण, उसको ये लग रहा है मैं कोई विशेष चीज कह रहा हूँ। अथाह नहीं होता, बहुत छोटी सी चीज होती है, उसमें कोई 2 बूंद आपके पास आ जाती है, या बूंद आ जाए या नहीं आ जाए, आप उछल पड़ते हो, उससे ज्यादा परमात्मा देता नहीं है। ठीक है दीपक जी। जी ठीक है। ये होता नहीं, आपको जब तक ये लालसा कामना ये बनी रहती है, आधार आपका मजबूत नहीं रहता, छोटी छोटी चीजें आपको ऐसे गुदगुदा देती है, अरे यार ये तो मेरे को तो पता चलने लग गया। आपको अगर पता चलने लगे 2 घंटे बाद की भी, आप वहम नहीं पैदा हो जाएंगे, यार मेरे को तो पता चलता है। चाहे लपेट लोगे आप, सुंदर से उसके रैपिंग ऊपर कर लोगे, मैं तो माँ के लिए उसको यूज करूंगा, मैं तो इसके लिए, कुछ नहीं, हो ही नहीं सकता। ये छोटी सी चीज और अनुभव वगैरह कहाँ, यथा ये पूरा ब्रह्मांड है, उसमें क्या क्या कितनी कितनी चीजें हैं।
हमारे छोटेपन के कारण हम सब इसके संपर्क में आ नहीं पाते। वो जो वहां जिसने कामना का संयमन कर लिया है, ये कोई आसान चीज थोड़ी है जिसको आप ये कह रहे हो। और इस आधार पे होता भी नहीं, मैं चाहता हूं, चाहना मैंने बंद कर दिया। अरे तेरी बस में है क्या ये? वो तो चैत्य करेगा, अंतरात्मा करेगी अपने आप को जब माँ को दे देगी। और कोई दूसरे भाग को तो पता नहीं ना इसकी शेड कैसी होती है। यहाँ विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री राम।